आज ऑल इंडिया न्यूज चैनल हेड ऑफिस का उद्घाटन झील चौक दिल्ली में किया गया, जिसमें चीफ इन एडिटर बंटी सोनी जी ने दीपक शर्मा जी के अच्छे कार्यों को देखते हुए उन्हें चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि रहे कृष्णनगर विधानसभा के एमएलए एसके बग्गा जी, एसीपी बीएस मलिक जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता संतोष गिरी जी, अपराध खुफिया जासूस के चीफ इन डायरेक्टर डॉक्टर एजी गोस्वामी जी शामिल रहे। नमस्कार। आज ऑल इंडिया न्यूज़ का उद्घाटन शुभ मुहूर्त किया गया और मुझे चेयरमैन बनाया गया है। इसके चीफ ऑडिटर बंटी सोनी ने मुझे ये नियुक्ति प्रदान की है और इस मौके पर आज हमारे कृष्णानगर विधानसभा से एमएलए एसके बग्गा जी पधारे हैं। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं और एसीपी कड़कड़डुम्मा से मलिक साहब पधारे हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। और हमारे संत महात्मा जो गौ हत्या अभियान में जुड़े हुए हैं और यमुना बचाओ अभियान में जुड़े हुए हैं, मैं इन संत महात्मा का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं जो मेरे इस मुहूर्त पर पधारे। और बनारस से आए हुए महंत महात्मा इस मुहूर्त पर आए, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। क्राइम इंटेलिजेंस के चीफ ऑडिटर डॉक्टर एजी गोस्वामी इस वक्त आए, जो पहले चेयरमैन के पद पर थे। उन्होंने भी मुझे इस पद को निभाया है और अच्छा कार्य करने की आशा करते हुए उन्होंने इसको रिजाइन दिया और आज से जो है इस चेयरमैन पद पर मैं हूँ। और मैं इन सभी का और हमारे मित्र जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और उनका नाम है संतोष गिरी जी, वो भी मेरे पर मुहूर्त पर बुलाने पर आए, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और जो लोग सभी इस मुहूर्त पर आए हैं, मैं उन्हीं सभी का धन्यवाद करता हूं। सभी को कहना चाहूँगा कि ऑल इंडिया न्यूज़ से जो भी खबरें होंगी वो मैं सच्चाई के साथ करके दिखाऊंगा। किसी के दबाव पर आकर मैं कोई भी झूठी खबर नहीं दूंगा, यह मैं आज प्रण करता हूं। ऑल इंडिया न्यूज़ चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं जो आज श्री दीपक शर्मा जी ने स्टार्ट किया है। और ये चैनल के जरिए ही लोगों को अच्छी खबरें पता लगती हैं, सच्ची खबरों का ज्ञान होता है लोगों को। आशा करता हूँ कि ये पूरे लोगों की सेवा करेंगे और सच्ची खबरें लोगों को दिखाएंगे। धन्यवाद। ऑल इंडिया न्यूज़ चैनल के उद्घाटन समारोह पर जो दीपक शर्मा जी ने नया चैनल बनाया है, उस पर हमें बुलाया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि वो सामाजिक मुद्दों को, विभिन्न मुद्दों को समाज के हित में उठाते रहेंगे और चैनल आपका आगे बढ़ेगा। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं आप सभी टीम का धन्यवाद करता हूं और आपके सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। आज दिल्ली में ऑल इंडिया न्यूज़ का जो ऑफिस खुला गया है, इस पे पहले चेयरमैन मैं था, आज से दीपक शर्मा जी को सौंपा गया है और इनका चेयरमैन बनाया गया है। और आशा करते हैं ऑल इंडिया न्यूज़ को अच्छे मुकाम तक ले जाएंगे और जो भी न्यूज़ इसमें डालेंगे बिल्कुल सत्य होगा, फर्जी न्यूज़ से ये दूर रहेंगे। इसी के साथ मैं दीपक जी से आग्रह करता हूं जो कुछ बात बोलें। और इसके साथ हमारे क्राइम इंटेलिजेंस डिटेक्टिव में इनको हम चेयरमैन का पद दे दिए हैं और चेयरमैन के पद से इनको नवाजा गया है, क्योंकि ये अच्छा काम किए थे और अच्छा काम करने वाले को सदैव आगे बढ़ाया जाता है। और यही उम्मीद करते हैं, जैसे इतने सालों से 3 सालों से इन्होंने अच्छा काम किया, चेयरमैन तक पहुंचे हैं, आगे दिन ये हो सकता है तो बोर्ड ऑफ कमेटी में भी इनको लाया जाएगा। वहीं इस शुभ अवसर पर आशीर्वाद देने पहुंचे धर्माचार्य श्री शिव कुमार मिश्रा जी, स्वामी अरुणानंद जी महाराज
और इस मौके पर उन्होंने गौ हत्या बंद करो पर भी चर्चा किया और ये ऐलान किया कि जिनको भी गौशाला खोलना है उनको मैं 25 लाख रुपया और 10 एकड़ ज़मीन दूंगा, लेकिन गौ माता को बचाया जाए, क्योंकि गौ हत्या के दोषी हम लोग ही हैं। जिस गौ माता से हमने दूध पिया उसी माता को हम लोग चंद पैसों के लिए कसाई के हाथों बेच देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। गौ माता को बचाइए, गौशाला पहुंचाइए। देखिए ये हमारा खास रिपोर्ट। नवरात्रि के पुनीत पावन पर्व पर ऑल इंडिया न्यूज़ चैनल का शुभारंभ हो रहा है। आप सभी टीम के लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। समाज को उचित दर्पण दिखाएं, यही हमारी अपेक्षा है। संत जनों की न्यूज़ को भी आप प्राथमिकता के साथ दिखाएं और हिंदू राष्ट्र के दिशा में आप कार्य करें। हमारा एक मिशन चल रहा है भारत भूमि से गौ हत्या के महापाप को ख़त्म करने के लिए। इसके लिए हम शासन पर डिपेंड नहीं हैं। हमने अपनी एक कार्य योजना बनाई है। हम कोई भी ना आंदोलन कर रहे हैं, ना डोनेशन के लिए शासन के आगे हाथ फैलाएंगे। हम हर ज़िले में एक गौशाला खोल रहे हैं और हमारी संस्था उस गौशाला को निर्माण हेतु 25 लाख रुपए दे रही है और मंथली संचालन हेतु 5 लाख रुपए हम देंगे। संपूर्ण भारतवर्ष में हमारा संगठन कार्य कर रहा है और हर 50 गांव के बीच में हम एक भव्य गौशाला खोल रहे हैं। यह गौशाला ही नहीं होगी, इसमें गौ माता के लिए एक हॉस्पिटल होगा, गौचारण के लिए भंडार गृह होंगे और यह विशाल गौशाला 10 एकड़ भूमि में कम से कम खुलेगी। यही पुनीत संकल्प, क्योंकि आप YouTube पर सर्च करेंगे किस निर्ममता से हमारी माँ को कत्ल किया जा रहा है, जिसको हम माँ कहते हैं, जिसके आंचल का हमने दूध पिया है। आप देख नहीं पाओगे, आपके आंखों से झरझर आंसू गिर जाएंगे। हम दोष देते हैं दूसरे धर्म के लोगों को गौ हत्या के लिए, किंतु हम सनातनी गौ हत्या के दोषी हैं। हम गौ माता का जीवन भर दूध पीते हैं और जब वह असहाय हो जाती है तो 500 और 1000 रुपये में उसको खुद अपने हाथों से कसाई को बेचते हैं। तो गौ हत्यारे हम हुए, ना कि हम जिनको दोष दे रहे हैं। वो गौ माता को माँ नहीं मानते, उनके लिए वह सिर्फ मांस का साधन है। हम गौ माता को माँ मानते हैं। हमारी माँ को हम अपने हाथों से कटने के लिए जाते हैं, बेचते हैं। मैं उन विधर्मी लोगों से यह कहूँगा कि 500-1000 की जगह आप हमसे 2000-2500 रुपये लें और वह गौ माता हमें दें। हम उस गौ माता को पूरे जीवन काल, जब तक उसका जीवन है, हम अपनी माँ को, हम उनके चरणों के नीचे रह के उनकी सेवा करेंगे। यह हमारा महासंकल्प है। संपूर्ण भारतवर्ष से हमारे साथ करीब 5000 लोग जुड़ गए हैं। 3 गौशाला का हमारा भूमि पूजन हो चुका है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में धनुष घाट पर हमारी 10 एकड़ भूमि में गौशाला निर्माण हो रही है। राजस्थान के लालसोट तहसील में हमारी गौशाला का निर्माण चालू हो गया है और जयपुर अजमेर हाईवे पर पड़ासोली चौराहे पर भी हमारी गौशाला का निर्माण हो गया है। अब प्रथम चरण में हमने 108 गौशाला का महासंकल्प लिया है और यह भगवत कृपा से 2022 तक पूर्ण होगा। गौ माता, राष्ट्रमाता, आप सभी से अनुरोध है, आप गौ माता के लिए हमारे साथ जुड़ें। हमारी संस्था ना ही तो आपसे कोई डोनेशन मांग रही है, ना हम किसी प्रकार की कोई सदस्यता राशि ले रहे हैं। सब कुछ निःशुल्क है। बस आप आगे आओ, माँ को बचाओ। इस जघन्य पाप से आप बचो, आने वाली पीढ़ी को बचाओ। नहीं तो आने वाले समय में जिस प्रकार हम रीछ भालू को वन विहार में देखने जाते हैं, ऐसी हमारी आने वाली पीढ़ी गौ माता को वन विहार में देखने जाएगी। राजनेता मजबूर हैं। राजनेता इस कानून को लाएंगे भी तो लचीला लाएंगे, इसलिए हमें स्वयं को प्रयास करना है, अपनी माँ को बचाना है। हर हर महादेव। हमारे को जो भी कानूनी दिक्कतें आएंगी उसके लिए हमने विधिक सलाहकार आज ही नियुक्ति हुई है। माननीय संतोष गिरी जी हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और आपने हमें वचन दिया है कि महाराज श्री किसी भी प्रकार की कानूनी दिक्कत कहीं भी आती है, मैं निःशुल्क इस लड़ाई में आपके साथ हूँ। हम बहुत बहुत उनको बधाई देते हैं।
भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करें, उनको सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। हर हर महादेव। राष्ट्र माता गौ माता। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। हरि ओम। आज नवरात्र के पावन पुनीत पर्व पर इस ऑल इंडिया न्यूज़ चैनल का शुभारंभ हो रहा है और इसके विधिक सलाहकार सर्वश्री संतोष गिरी जी महाराज जी के गौ सेवा आंदोलन के साथ जुड़कर एक और विधा व्यवस्था का पावन जीवनदायिनी यमुना नदी, जिसे हम माँ कहते हैं, माँ शब्द पे ही बड़ा कुठाराघात हो रहा है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आज अवस्था हो गई है हमारी जननी की कि हमें स्वच्छ करने के लिए, उसके लिए प्रयासरत हमारे सभी सहयोगी संगठन वर्तमान में उपस्थित हैं और ऑल इंडिया न्यूज़ चैनल से अपेक्षा की जाती है कि वो निश्चित और सत्य समाचार को प्रकाशित करें, जन जागरण करें। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां का जो हम लोगों ने दिया है नारा, उसे सत्य करें। यह हमारे स्वतंत्र भारत का चतुर्थ स्तंभ स्वार्थवादियों के द्वारा दूषित हो रहा है और निजी स्वार्थ की पूर्ति का कारण बन रहा है। वयम जागृयामः राष्ट्रये जागृयामः। हम खुद भी जाएंगे और अपने राष्ट्र को जगाएं, सत्य असत्य का भेद करना सीखें और सत्य के द्वारा असत्य पर विजय पाएं। इसी मनोदशा, इसी इच्छा और इसी कामना के हेतु हम श्री पंकज जी शर्मा को इनमें सृजन और निर्भीकता की शक्ति और कार्य करने का आत्मबल प्रदान करें। परमात्मा से यही प्रार्थना है। अस्तु सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।